नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज बात करते हैं एक ऐसे श्याम भक्त की जो पिछले 6 वर्षों से बॉम्बे से बाबा के दरबार खाटू श्याम जी में पैदल चलकर आकर निशान अर्पित कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं प्रसिद्ध भजन गायक और बाबा श्याम के प्रेमी चंद्र प्रकाश ढाढन की। सीकर जिले से संबंध रखने वाले चंद्र प्रकाश ढाढन लगातार बॉम्बे से खाटू श्याम जी पैदल चलकर आते हैं। अब तक लगभग 83,000 किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल तय कर लिया है। रास्तों में कई रुकावटें हैं, लेकिन बाबा श्याम के प्रति इतनी दीवानगी कि वो उनके भजन गाते हुए बाबा के दरबार में आ जाते हैं। आज हमने चंद्र प्रकाश ढाढन से विशेष बातचीत की, आप भी देखिए हमारी खास बातचीत। बाबा श्याम का एक अनोखा भक्त शेखावाटी क्षेत्र से संबंध रखने वाले चंद्र प्रकाश ढाढन है, आज खाटू श्याम जी में मिल गए हैं। बात कर लेते हैं। मैं देखता हूं कि बाबा श्याम के प्रति इतनी दीवानगी कि बॉम्बे से खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा कर डाली। जी, बस बाबा की कृपा से सब कुछ हुआ है। और बाबा से तो क्या बचपन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सीकर में पढ़ते थे, तो बाबा और सीकर तो दूर नहीं है ज़्यादा, तो आना बचपन से आना जाना रहता है। बाबा बस बाबा पावर देने वाला, शक्ति देने वाला बाबा बैठा है यहाँ खाटू में। वो हारे को जिता देता तो पावर तो देगा ही देगा ये, और यही देता है पावर, बाबा देता है पावर। बाबा के प्रति या खाटू श्याम जी के प्रति इतना लगाव कैसे, इतनी जुड़ाव कैसे? मेरे को भी हारे हुए को जिताया था, इसीलिए बाबा ने क्या है कि हारे का सहारा कहते हैं, तो मेरे साथ में तो प्रूव किया हुआ बाबा ने, तो इसीलिए मतलब अब जो प्रूव कर दिया है तो फिर बाद में फिर मानने में मतलब कोई अर्जी नहीं है। क्या दिक्कत है, बाबा ने दिया है सब कुछ, तो जुड़ा हूं। बाबा की मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे प्यारे भजन भी गाते हो, लिखते भी हो, बहुत सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग होती है आपके भजनों की। तो कुछ मैं चाहता हूँ कि एक मुखड़ा आपके, जब आप सफ़र में जाते हो तो निश्चित भजन गाते हो, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, एक मैं चाहूँगा कि आपको जो सुनने वाला है सुने। जी, बस मैं मेरी पूरी ज़िंदगी का सार इस भजन में ही बोल देता हूँ मैं। मेरा तो कौन है तेरे सिवा, मेरा तो कौन है तेरे सिवा, जाऊं किसके यहाँ तेरे सिवा, मेरा तो कौन है तेरे सिवा। जय श्री श्याम। बहुत खूब, इतनी शानदार गायकी है। कभी मैं कहता हूँ खाटू श्याम जी में जब आते हो, क्योंकि बाबा के दरबार में जब जाते हो और जब इतना सफ़र के बाद में, तो वो क्या फीलिंग, थोड़ा कैसा महसूस करते हो? मैं तो सबसे पहले उस आदमी को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे, जो मेरे बाबा से जुड़ने का ज़रिया बना शुरू में। क्या होता है, एक तो कि पहले तो जैसे सिर्फ आते थे, एक होता है रेगुलर बाबा से जुड़ने का, एक तो होता कि पहले तो मेला देखने के हिसाब से आते थे, बचपन से सुना हुआ था कि बहुत ठीक है ठाकुर जी हैं यहाँ पे, लेकिन जो एकदम दिल से जुड़ना हुआ, तो उस जो आदमी मुझे पहली बार लेके आया उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बाबा के, क्योंकि यहाँ जो सुकून मिलता है ना, उसके बाद में कहने को तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि शब्दों में उसका व्याख्यान हम नहीं कर पाते हैं कि बाबा के जो अंदर की जो फील होती है उसको, लेकिन जो होता है वो एकदम पॉजिटिव में होता है। जीवन का मुझे लगता है कि आपने अपना मकसद ही बाबा को अर्पित कर दिया है, क्योंकि ज़िंदगी का लगभग बड़ा पार्ट है आप बॉम्बे खाटू श्याम जी, बॉम्बे खाटू श्याम जी के बीच में गुजार दिया। हाँ जी, बस आगे भी जो इतना गुजरा है, आगे भी पूरा जीवन बाबा को ही होगा बस सब सारा। बस तो कभी परिवार, इन बाबा और खाटू श्याम जी और बॉम्बे के बीच में कभी परिवार का जिक्र नहीं होता? परिवार तो क्या है कि छोटा परिवार को छोड़ के अब ये बड़ा परिवार मिल गया, जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई, बहुत सारे श्याम भक्तों से की उम्मीदें भी रहती है मुझसे, और कई लोग अपने ऐसा देख के कि हाँ ये इतना हो रहा है तो ये बाबा की कृपा से हो रहा है, तो एक भरोसे के रूप में मुझे देखते हैं कि ठीक है, बिना उसके कृपा की ये नहीं होगा, तो बाबा की जो विश्वास है वो देखते हैं। देश के श्याम प्रेमियों को आपका क्या संदेश है? देश के श्याम प्रेमियों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि बाबा में भरोसा रखे, हो सकता है आपकी नाव डोल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। आपकी नाव है ज़िंदगी की, वो डोल सकती है, डूब नहीं सकती, ये कहना है श्याम भक्त और श्याम प्रेमी चंद्र प्रकाश जी का। जो भूमिका में बताया कि बॉम्बे से खाटू श्याम जी की यात्रा करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और बाबा के दरबार में अनोखे अनोखे भक्त आते हैं।
अजीबो गरीब बाबा के प्रति दीवानगी दर्शाते हैं। उन्हीं में से चंद्र प्रकाश जी खुद है जो शेखावाटी के हैं। और बॉम्बे से इतना बड़े का सफ़र करना, इनकी आप कभी भी हो तो गूगल सर्च करना, आपको लगेगा इनकी गायकी है, बड़े बाबा के अच्छे भजन गाते हैं और बहुत बड़ी बाबा के प्रति इनकी भूमिका और उनके प्रति जुड़ाव नज़र आता है।